देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन को मजबूत और दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विधानसभा चुनाव को आधार बनाया गया है, यानी जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को हार मिली है और वहां के जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस खराब रही है और जिनके खिलाफ शिकायतें लगातार मिल रही है, उनको हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि करीब 25 से 30 जिला अध्यक्ष पटवारी के निशाने पर है। जल्द ही इन जिला अध्यक्षों को हटाकर मेहनती और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिलों की कमान सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक संगठनों ने संगठन स्तर पर शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार और शिकस्त के बाद कांग्रेस में सर्जरी शुरू हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने के बाद नेतृत्व जिला अध्यक्षों को फिलहाल पूर्व के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके संकेत भी दे दिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर है और इनकी जगह पार्टी परिणाम देने वाले और मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका देगी। पीसीसी के सूत्रों के अनुसार आधे जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इनमें निष्क्रिय जिला अध्यक्षों के साथ ही ऐसे जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ गड़बड़ी की। ऐसे कांग्रेस नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है। दरअसल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। प्रदेश नेतृत्व के तेवरों को देखते हुए तय माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन का कायाकल्प करने के बाद जिला स्तर पर बदलाव किया जाएगा। यह परिवर्तन कार्यकर्ताओं को हार के सदमे से उबारने के लिए अवश्य भावी माना जा रहा है, ताकि नए जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ में कार्यकर्ता मोर्चा संभाल सके। कांग्रेस के निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की छुट्टी होगी। पीसीसी सूत्रों के मुताबिक करीब 25 से 30 जिलों के अध्यक्षों को यहां पर बदला जा सकता है। इनमें विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के संगठन की कमान जिला प्रभारियों तथा सह प्रभारियों के हाथ में दी जाएगी। पीसीसी ने भाजपा के साथ गलबहियां डाल रहे कांग्रेस नेताओं की जानकारी भी मंगवाई है और ऐसे नेताओं पर लगाम लगाई जाएगी। वहीं मिशन 2024 पर काम कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अब संगठन में कसावट लाने में जुटे हुए हैं। संगठन में कसावट के बाद उनका अगला कदम कुछ अलग ही रंग दिखाएगा। इसी को देखते हुए सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं। सक्रिय नेताओं को वरीयता दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के बाद अब प्रदेश कांग्रेस बड़ी सर्जरी की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाने का मन पूरी तरह से बना चुकी है जिनकी संगठन में पकड़ कमजोर मिली है। ऐसे करीब 2 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई ब्लॉक अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के पहले बनाए गए 4 नए जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी करेगी। भाजपा इन जिलों में अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर बड़े स्तर पर शिकायत पार्टी को लगातार मिल रही थी और बैठकों में प्रत्याशियों ने हार के लिए खुलकर संगठन और भीतर घात को बड़ा कारण बताया। कई जिले तो ऐसे थे जहां पार्टी का खाता ही नहीं खुला। शिकायतों के बाद पार्टी ने भीतर घात करने वाले और प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोकने वालों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अब संगठन में बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो जिन जिलों में अध्यक्षों को हटाया जाना है उनकी सूची भी बनकर तैयार हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति के बाद नामों की घोषणा भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका, यानी कि साफ है विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के जिले पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो गए। विधानसभा चुनाव में यह हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। इनमें दमोह जिला। दमोह में पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली थी, इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। बता दें भाजपा ने कटनी, पन्ना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, उमरिया, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बैतूल, नीमच और इंदौर जिलों से कांग्रेस को मुक्त कर दिया। इन जिलों में जिला संगठन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। यहां पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं को मौका दे सकती है। वहीं भोपाल शहर में तो पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन एक बार फिर ग्रामीण में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। यहां पर भी अध्यक्ष के बदले जाने की अटकलें तेज हो गई और पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मध्य प्रदेश की कमान युवा हाथों में सौंपी है, क्योंकि प्रदेश में पिछली 20 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से दूर है और 2018 के विधानसभा चुनाव जैसे तैसे कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन आपसी खींचतान के कारण सत्ता की डोर कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में समीकरण व परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी कांग्रेस 2/3 बहुमत तक पहुंचना तो दूर 100 की संख्या को भी पार नहीं कर पाई। प्रदेश नेतृत्व में हुए परिवर्तन पर कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फैसला काफी समय पहले होना चाहिए था। कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वह अपने नए चेहरों को सामने लाकर विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी भंग होने के बाद कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी उम्मीद जागी है। यह परिवर्तन जिला व ब्लॉक स्तर पर होने की आस लगा रहा है, क्योंकि जिलों में वही पुराने चेहरे हैं, उनकी न कोई नई सोच है और न ही पार्टी को आगे बढ़ाने का कोई जज्बा उनमें है। कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि परिवर्तन से संगठन में नया जोश भरा जा सकता है और नई दिशा भी दी जा सकती है। भोपाल लोकसभा सीट पर बीते चुनाव में हार का सामना करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस बार अपनी गृह सीट राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। इन अटकलों की वजह है उनका इस लोकसभा सीट के मातहत आने वाली विधानसभा सीटों पर अचानक तेजी से सक्रिय होना। दरअसल इस बार कांग्रेस ने अपने बड़े और दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि दिग्गजों के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह पैदा होगा। पार्टी भी इसके संकेत दिल्ली में हुई बैठक में दे चुकी है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने पुराने संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में सक्रिय होकर लगातार दौरे कर रहे हैं और राजगढ़ की 8 विधानसभाओं में उनके दौरे हो रहे हैं, जिससे उनके एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसकी वजह है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सांसदों को उतारकर कांग्रेस को कई सीटों पर बुरी तरह से उलझा दिया था। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ इसी तरह कुछ दांव चलने की तैयारी कर रही है। दरअसल भाजपा की विधानसभा चुनाव की रणनीति का असर ये हुआ कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही उलझ कर रह गए और उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सूत्रों की अगर यहां माने तो कांग्रेस प्रदेश की राजनीति में
दिग्गज नेता के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया व सज्जन सिंह वर्मा को इस बार लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। इन नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्हें चुनाव लड़ने का न केवल लंबा अनुभव है, बल्कि ये चुनावी खर्च उठाने में भी व्यक्तिगत रूप से सक्षम है। इसके अलावा उनके पास समर्थकों की बड़ी टीम भी मौजूद है। पार्टी हाईकमान ने युवाओं को संगठन की बागडोर सौंप कर साफ कर दिया है कि अब दिल्ली का दखल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि इस बार चुनाव में कई चौंकाने वाले नामों के साथ ही दिग्गज नेता चुनावी समर में चुनौती देते नजर आ सकते हैं, ताल ठोकते नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट राज्य की चर्चित सीटों में से मानी जाती है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला काफी रोचक होता आया है और इस सीट पर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और दिग्विजय सिंह यहां से 2 बार और लक्ष्मण सिंह 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से भाजपा के रोडमल नागर सांसद बनते आ रहे हैं और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह 2 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इसके अलावा इसी लोकसभा सीट के तहत आने वाली राघोपुर सीट से कई बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। वर्तमान में उनके बेटे जयवर्धन सिंह इसी सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने और इस सीट के तहत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 7 पर बीजेपी का कब्जा है। इस लोकसभा में चांचौड़ा, खिलचीपुर, राघोगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ और सुसनेर विधानसभा सीटें आती है और इनमें सिर्फ राघोगढ़ पर ही कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि उनके भतीजे प्रियवर सिंह खिलचीपुर और भाई लक्ष्मण सिंह चांचौड़ा से चुनाव हार गए हैं। इस इलाके को दिग्विजय सिंह के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, लिहाजा कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ चुके हैं। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है कार्यकर्ताओं की निराशा। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में निराशा का भाव इस कदर भर गया है कि कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरकर उन्हें निराशा से निकालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश भर का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर भी कस ली है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का है। चुनाव में मिली हार के बाद से ही कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मैदान में आ गए। वो विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भी दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की उन 66 सीटों का लगातार दौरा किया जहां पर लगातार पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा था। वे प्रदेश कांग्रेस के ऐसे एकमात्र नेता है जिनका प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से न केवल सीधा संवाद बना हुआ है, बल्कि लगातार वे सक्रिय रहकर उनके सुख दुख में भी खड़े रहते हैं। वे कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते हैं। उनके प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत रूप से समर्थक भी हैं, जिसका फायदा पार्टी को यहां पर मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली असफलता के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी आई है। ऐसे में पार्टी के सामने मुख्य चुनौती कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की और यही कारण है कि वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से अधिक संवाद करने पर जोर दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह राघोगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे नरसिंहगढ़ में मंडलम अध्यक्षों, विधानसभा और सेक्टर अध्यक्षों के साथ ही बीएलए कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक में नगर पालिका परिषद, जनपद, जिला, जनपद पंचायत के चुने गए सदस्यों,
सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, आईटी सेल, एनएसयूआई सहित सभी प्रकोष्ठ के सदस्य एवं सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है, वे 22 जनवरी को पूर्व सीएम राजगढ़ जिले के सारंगपुर में समीक्षा बैठक करेंगे और मंगलवार 23 जनवरी को आगरमालवा जिले के सुसनेर में, बुधवार को दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले में और खिलचीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गुरुवार 25 जनवरी को पूर्व सीएम राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 26 जनवरी को ब्यावरा में रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान सिर्फ उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जो पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने नोटिस जारी किया है। इसमें उनके बयान पर 2 दिनों में जवाब मांगा गया और आलोक शर्मा ने कई मीडिया चैनल पर बयान में पूर्व सीएम कमलनाथ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को हार का जिम्मेदार बताया और पार्टी ने शर्मा के बयान को अनुशासनहीनता माना और उनसे 2 दिन में जवाब देने को कहा। नोटिस में कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ पद पर होने के बाद भी आपने न सिर्फ आधारहीन और भड़काऊ बयान दिए हैं, बल्कि पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं को कमतर दिखाने की कोशिश भी की है। कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के चलते आपको मालूम है कि पार्टी अनुशासन पर जोर देती है और इसका पालन नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आपके जरिए दिए गए बयान पर आपको 2 दिनों के भीतर जवाब देने का मौका दिया जाता है। आलोक ने कहा था कि कमलनाथ ने पिछले 5-6 साल के कार्यकाल को देखें तो उससे ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अपने स्तर पर काम नहीं करने दिया। कमलनाथ के ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती? उन्होंने कहा कि मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वह व्यक्ति कमलनाथ है और उनके 5-6 सारता से जैसे क्रियाकलाप रहे उससे ऐसा लगता है कि उनकी भाजपा से साठगांठ है। शर्मा ने आगे कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की गलती है कि इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। मध्य प्रदेश में उनके राज में क्यों सरकार की? इसी तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस में एक रूपता नहीं है तो इस तरह से लोकसभा चुनाव कैसे जीतेगी पार्टी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। लगातार वो दौरे कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मृत पाई कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं में कितनी जान फूंक पाते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।